नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी की जो 5th यूनिट है उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। हम TCP/IP पढ़ें या इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पढ़ें उससे पहले सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ ए स्पेशल सेट ऑफ रूल्स that endpoints in a telecommunication connection use when they communicate। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो प्रोटोकॉल है वो स्पेशल सेट ऑफ रूल है जो दो पॉइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करते समय इस्तेमाल में किया जाता है। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं? इट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग एंटिटीज़। दो अलग अलग एंटिटीज़ के बीच में कम्युनिकेट करने का के माध्यम से इंटरेक्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। ये पूरे टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन के दौरान अलग अलग सेवरल लेवल पर एग्जिस्ट करता है। ईच प्रोटोकॉल हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ हाउ डाटा इज़ फॉर्मेटेड व्हेन सेंट एंड व्हाट टू डू विद इट वंस रिसीव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट लेवल है उस पर जो प्रोटोकॉल है वो अलग अलग तरीके से डाटा को फॉर्मेट करता है भेजते टाइम, और ये भी बताता है कि जब डाटा को रिसीव किया जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। हाउ द डाटा इज़ कंप्रेस्ड। डाटा को भेजते टाइम किस तरीके से कंप्रेस करें जिससे कि ओवरहेड को रिड्यूस किया जा सके। एंड हाउ टू चेक फॉर एरर्स इन डाटा। और डाटा एक जगह से दूसरी जगह जब भेज रहे हैं हम तो इसका भी ध्यान रखें कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन डाटा का कोई लॉस तो नहीं हो रहा, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल के माध्यम से हम इंश्योर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो एक कॉमन चीज़ है जो हम यहाँ पे पहले देखेंगे, उसके बाद हम TCP/IP स्टार्ट करेंगे। वो है कनेक्शनलेस या जिसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही इसका विदित हो रहा है कि कनेक्शनलेस यानी कि एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे कम्युनिकेशन करने से पहले कोई कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। इसमें कम्युनिकेशन बिटवीन टू नेटवर्क एंड पॉइंट्स इन विच द मैसेज कैन बी सेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर विदाउट प्रायर अरेंजमेंट। यानी कि पहले कोई अरेंजमेंट या कनेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट की कोई प्रक्रिया या प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था और मैसेज को भेजा जाता है। कैसे किया जाता है? द डिवाइस एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम टू द अदर विदाउट फर्स्ट ensuring that the recipient is available and ready for receiving data। तो यानी कि डाटा भेजने से पहले इस चीज़ को इंश्योर नहीं किया जाता कि जो डाटा जो रिसिपिएंट है, जो डाटा को प्राप्त करने वाला है, वो अवेलेबल या रेडी है या नहीं। दूसरी चीज़ ये हो गई इसके अंदर कि द डिवाइस सेंड ए मैसेज सिंपली सेंड इट्स एड्रेस टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। सिर्फ उस जो मैसेज के साथ एड्रेस लिख के रिसिपिएंट के पास भेज दिया जाता है। इफ़ देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द ट्रांसमिशन इट मे बी नेसेसरी टू रीसेंड द डाटा सेवरल टाइम। इस तरह के केसेस में अगर सपोज़ करो कोई प्रॉब्लम आती है यानी कि डाटा बीच में लॉस्ट होता है तो हमको बार बार डाटा सेवरल टाइम वी हैव टू सेंड द डाटा, बार बार डाटा को भेजना पड़ता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल विद मैसेज अप टू messages are broken up to the small independent packets and sent between computer via the internet। IP is responsible for routing each packet to the correct
डेस्टिनेशन। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी हम डाटा को सेंड करते हैं तो सबसे पहले हम डाटा को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को विभक्त करते हैं, और ये जो काम है ये टीसीपी द्वारा किया जाता है। और उन डाटा को जब हम भेजते हैं तो जो राउटिंग होती है, किस तरीके से डेस्टिनेशन तक वो डाटा पहुंचेगा, इसका काम आईपी के द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो क्या है कि टीसीपी इज़ रेस्पॉन्सिबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन डाटा डाउन इनटू द स्मॉल पैकेट्स बिफोर दे कैन सेंड ओवर ए नेटवर्क एंड द फॉर असेंबलिंग द पैकेट अगेन व्हेन द अराइव टू द डेस्टिनेशन। अभी हमने बताया कि जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है उसमें जो टीसीपी का काम है वो है कि पूरे जो डाटा है उसको स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करना और नेटवर्क पर भेजना, और बाद में जाकर जो रिसिपिएंट पे जब बहुत सारे पैकेट पहुंच जाते हैं तो उनको असेंबल करना। तो ये काम टीसीपी का होता है। और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो आईपी टेक्स केयर ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। तो ये जो एड्रेसिंग का काम है कि कौन से पैकेट के साथ कुछ एक एड्रेस अटैच होता है कि वो पैकेट किस एड्रेस पे जाना है और किस किस राउटर से रूट होके जाना है, कोई कंजेक्शन तो नहीं आ रहा, कौन सा फास्टेस्ट जाएगा, अगर डाटा बीच में कोई लॉस हो रहा है तो वो डाटा को रीसेंड करने के लिए मैसेज भेजेगा। तो ये सारा का सारा काम आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है। अब हम देखेंगे कि टीसीपी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टीसीपी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये आपकी सबसे पहले है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट एंड सर्वर मस्ट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिफोर डाटा ट्रांसफरिंग। तो यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में क्लाइंट और सर्वर दोनों एंड पॉइंट सबसे पहले डाटा को ट्रांसफ़र करने से पहले क्या करते हैं, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। प्रोवाइड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले डाटा एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद 3-वे हैंडशेक, फिर चेकसम ऑन बोथ हेडर एंड कंटेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट फ्लो कंट्रोल। तो सेंडर कैन नॉट ओवरवेलम रिसीवर विद द डाटा। यहाँ सबसे मुख्य ये है कि जब हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेंडर लगातार डाटा भेजता जा रहा है और रिसीवर पे वो डाटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है, ओवरवेलम हो रहा है, तो उसको रोकने का काम भी यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है। तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अनरिलायबल जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल का मतलब ये हो गया है कि कैन नॉट टेल इफ़ द पैकेट वर लॉस्ट और आउट ऑफ ऑर्डर। अगर हम पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं और पैकेट अगर लॉस्ट हो जाता है या आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो इसके बारे में वो प्रोटोकॉल हमको जानकारी प्रदान नहीं करता। तो ये चीज़ें हमको देखने वाली हैं कि टीसीपी आईपी के अंदर ये जो हैं ये आपका टीसीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपकी आईपी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ टीसीपी आईपी। तो पहला है लॉजिकल एड्रेसिंग, दूसरा है राउटेबिलिटी, थर्ड वन इज़ नेम रिजोल्यूशन, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरऑपरेबिलिटी और मल्टीप्लेक्सिंग। तो वन बाय वन हम क्विकली देख लेते हैं। हालांकि टीसीपी आईपी का सिर्फ ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ही आपने देखा कि हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि लॉजिकल एड्रेसिंग। तो लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब ये हो गया कि बिगर नेटवर्क्स आर इनटू स्मॉलर नेटवर्क। जो बड़ा नेटवर्क है उसको हम छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देंगे, सच एज राउटर टू रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक। तो एक बड़ा नेटवर्क है उसको हम छोटे नेटवर्क्स में करेंगे, और उस जो बड़ा नेटवर्क है उसको हम क्या कहेंगे, जब वो सब डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे सब नेट। बड़े नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में सब डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो हमारा कहलाएगा सब नेट। दैट द मैसेज कैन ट्रेवल इफ़िशिएंटली फ्रॉम इट्स सोर्स टू द डेस्टिनेशन। तो इसका
ये क्यों करते हैं हम लॉजिकल एड्रेसिंग? जिससे कि हमारा जो डाटा है वो इफ़िशिएंटली रिसिपिएंट तक पहुंच जाए। राउटेबिलिटी, TCP/IP data packets can be moved from one network segment to another. Name resolution, TCP/IP allow use human-friendly name which are very easy to remember. और ये काम कौन करता है? नेम रेजोल्यूशन सर्वर, DNS सर्वर होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है कि जो ह्यूमन रीडेबल नेम रहता है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, उसके बीच में और IP एड्रेस के बीच में, इनके बीच में जो रिजोल्यूशन का काम करता है कि वो आपको याद भी रह जाए वो एड्रेसेस, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली रहे और वो IP एड्रेसेस में भी स्टोर हो जाए। तो इसका एंड इसका वाइस वर्सा का काम ये नेम रेजोल्यूशन के द्वारा किया जाता है। फिर रहता है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कैन परफॉर्म हेट्रोजेनियस नेटवर्क, कैन वर्क इन ए हेट्रोजेनियस नेटवर्क। हेट्रोजेनियस का मतलब अलग अलग जगह। TCP/IP एलिमेंट्स द क्रॉस प्लेटफॉर्म बाउंड्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म नेटवर्क्स पे वर्क कर सकता है, जिससे TCP/IP है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म की जो बाउंडेशन है उनको एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद हम देखें मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डायरेक्टिंग द डाटा टू द डिफरेंट एप्लीकेशन। बहुत जगह जगह से डाटा आ रहा है और उनको फिर जगह जगह जाना है। तो आप देखो इस तरीके से जैसे डाटा आ रहा है, फिर यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग करके फिर हम डाटा को ऐसे डिफरेंट जगह भेज सकते हैं। अब TCP/IP पैकेट हेडर्स और IP पैकेट हेडर्स, क्योंकि हमने पहले बताया कि कोई भी डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो देन द डाटा मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेज एंड दोज पीसेज आर कॉल्ड पैकेट्स। तो उसके हर पैकेट के साथ एक एड्रेस रहता है उसका, और उसका एड्रेस में क्या रहता है, वो हेडर में रहता है। तो क्या क्या हो सकते हैं TCP पैकेट हेडर के अंदर? हम देखेंगे TCP पैकेट हेडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। द इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडर कैरीज सेवरल इंफॉर्मेशन फील्ड्स इंक्लूडिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट एड्रेसेस। ए TCP हेडर follows the internet header supplying information specific to the TCP प्रोटोकॉल। सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, डाटा ऑफसेट है, विंडोज़ है, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, दीज आर द ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन TCP पैकेट हेडर। उसके बाद देखेंगे IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट हेडर है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाई एंड लार्ज इट शुड बी ऑफ 32 बिट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 32 बिट है टोटल, उसी का ही हमने यहाँ पे दे रखा है 0 to 31। तो उसमें वर्जन क्या यूज़ कर रहे हैं, हेडर की लेंथ क्या है, सर्विसेज क्या है, टोटल लेंथ क्या है, तो उसका काम ये सारा आप देखेंगे कि ये किस तरीके से पूरा का पूरा हेडर का डायग्राम दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह प्रोटोकॉल के माध्यम से डाटा को भेजने के लिए हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल पढ़ा था, और नेटवर्क कई तरह के होते हैं। तो एक मॉडल है उसका नेटवर्क का OSI, जिसको कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो और TCP/IP दूसरा प्रोटोकॉल है जो हम पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर लेयर। तो ओपन सिस्टम OSI लेयर के अंदर क्या क्या होता है, फिजिकल लेयर होती है, फिर उसके बाद डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। जबकि TCP/IP ये जो 3 लेयर्स हैं वो अपना TCP/IP लेयर में काम करती हैं, और फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, ये मिक्स होके एक एप्लीकेशन लेयर का ही पार्ट हो गई, और ये दो लास्ट की दो हैं ये आपकी IP लेयर की तरह काम करती है। तो यहाँ देखेंगे कि जो एप्लीकेशन लेयर पे जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट है, उसके अंदर जैसे जो एप्लीकेशन लेयर पे इनिशियली हम इंफॉर्मेशन को भेजते टाइम जो सर्विसेज यूज़ करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, वो है टेलनेट है, FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, DNS है, RIP है, SNMP है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, जैसे TCP/IP है, UDP, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। और इंटरनेट लेयर और नेटवर्क
इंटरफेस लेयर पे काम करने वाले हैं आईपी, इसमें और फिजिकली ईथरनेट है, टोकन रिंग है, फ्रेम लिम है, एटीएम। तो ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ओवरऑल टीसीपी आईपी का लेयर्ड आर्किटेक्चर हमने यहाँ पढ़ा है। अब फाइनली ये देखेंगे टीसीपी कम्युनिकेशन कैसे करता है। तो कम्युनिकेशन क्या क्या चीज़ें हैं, तो टीसीपी कम्युनिकेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टास्क। कौन कौन सी हैं? पहले सबसे पहला टू इस्टेब्लिश ए कनेक्शन, सबसे पहले नेटवर्क में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। देन स्टार्ट डाटा ट्रांसमिशन, फिर डाटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद है एरर डिटेक्शन, सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, देन करेक्ट करेगा और फिर एक जगह दूसरी जगह भेजेगा और वहाँ से एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करेगा। और फिर फाइनली जब सब कुछ हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह चला गया, लॉसलेस है, कोई लॉस नहीं हुआ, डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है, उसमें पैकेट कोई सारे इंटैक्ट पहुँच गए, फिर हम अपन कनेक्शन को क्लोज़र कर देते। तो इस तरीके से हमने पूरा हमारे टीसीपी आईपी का एक डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से टीसीपी आईपी के माध्यम से हम सारे किस तरीके से वर्क करता है, इसका कंपैरिजन, इसके डिफरेंट टीसीपी का हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, इसकी क्या यूजेबिलिटी है। तो ये सारे के सारे हमने देखे। थैंक यू वेरी मच।